माया मतलब तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इसी त्रिगुणों के दबाव में पूरा जीवन हमारा चला जाता है। इस त्रिगुण का दबाव ही हमारे मन पर, इस त्रिगुण का दबाव हमारी बुद्धि पर, इस त्रिगुण का ही दबाव हमारी क्रिया पर पड़ता है। हमारे सिस्टम के अंदर एक गवर्निंग बॉडी है। इसको ऐसा देखें, गवर्निंग बॉडी है। वो गवर्निंग बॉडी हमारी सभी चेष्टाओं को और व्यवहार को क्या करती है? नियंत्रित करती है। व्यवहार का मतलब हुआ जो आप प्रकट करते हैं, यू कैन से रिस्पॉन्सेस। उसको देख के ही आप ये कहते हैं कि इसका व्यवहार अच्छा है और इसका व्यवहार गंदा है। किसको देखकर? रिस्पॉन्सेस को देखकर। शास्त्र इसको सरल शब्दों में कह देता है, आपकी चेष्टाओं को देखकर कहता है कि ये व्यक्ति रूड बोलता है, ये व्यक्ति अच्छा बोलता है। ये कौन है जो इन सबको गवर्न कर रहा है? जीवन क्या है? तो मैंने आपको एक परिभाषा दी, चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस इज लाइफ। मैंने आपसे पूछा कि आपका जीवन कैसा चल रहा है, तो आप क्या कहते हैं? इट्स ओके। कोई बोलता है मार्वलस, कोई बोलता है वर्स चल रहा है। किसको देख के आप बोल रहे हो कि दैट्स वेरी नाइस, मार्वलस, वर्स? क्या हुआ? बोले मेरे जीवन की जो इस समय परिस्थितियां चल रही हैं वो अच्छी नहीं है। इसका मतलब परिस्थितियों का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बोलिए ना, आपके जीवन पर। इतनी पहली समीकरण तैयार होता है, जैसी परिस्थिति वैसा जीवन। परिस्थिति अच्छी, हाँ जी, जीवन अच्छा। परिस्थिति खराब है, हाँ, जीवन खराब है। और जाना है, ये आपको एनालिटिकल माइंड डेवलप करना है। Who made these worse circumstances? इतना पूजा पाठ, इतना सीखने के बाद, जी, धार्मिक व्यक्ति यही कंप्लेन करता है ना, मैं सब कुछ अच्छा करता हूं, इसके बावजूद, हाँ जी, मेरे जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो खराब है। उस खराब परिस्थिति का हु इज रिस्पॉन्सिबल फैक्टर? न चाहते हुए भी उसको उस सर्कमस्टेंसेस को, हाँ जी, फेस करना पड़ता है। हु इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर? शास्त्र कहता है इस जीवन में जो तुम्हारी परिस्थितियां आ रही हैं उसका उत्तरदायी तत्व तुम्हारे किए गए पिछले कर्म है। कर्म का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है? यदि व्यक्ति सत्कर्म कर रहा है या व्यक्ति दुष्कर्म कर रहा है, उसका भी कारण उसकी समझ है, उसका ज्ञान है, उसका बिलीफ सिस्टम है। जरा इसको समराइज कीजिए, मैंने कहां से चालू किया था? शुरुआत से कीजिए। नाउ द फर्स्ट स्टेप, यस, गुड। लाइफ का सीधा लेना देना किससे है? बोलिए ना, सोइएगा नहीं। सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर आपके किए गए पास्ट एक्शन। गुड। ये दुष्कर्म मैंने क्यों किया? आपकी जीवन के प्रति जो समझ है वो प्रॉपर नहीं है। अच्छा, ये समझ कहां से डेवलप हो गई? वो कहता है आपकी वासना।
बड़ा शब्द है, घबराइएगा नहीं इस शब्द से। इच्छा अलग है और वासना घनीभूत है। इच्छा दिखती है, वासना दिखती नहीं। दिखा रहा हूं आपको दोनों का अंतर। एक काम कीजिए, यस वेरी नाइस। ये पुष्प है, दिख रहा है, राइट? मैंने इसको हाथ में रखा, इसको प्रेस किया और हटा दिया। मेरे हाथ में क्या है? फूल है, लेकिन इसकी एक वास है। अब फूल नहीं दिख रहा है, इसकी क्या है? पकड़ में आ रहा है? फूल नहीं दिखता है, लेकिन इसकी वास दिखती है, इसी का नाम है वासना। इच्छा तो भूख की इच्छा, खाने की इच्छा पूरी हो गई। बहुत पुराने पुराने घनीभूत संस्कार से, मतलब इतने घनीभूत संस्कार हैं कि आप न चाहते हुए भी बलात् कभी कभी वो आपसे काम करवा लेते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। देखो ये कौन हो गए? संस्कार। इसी को मैं सरल शब्द में कहूं, आपकी वासना। इस वासना का उदय अभी होगा, कभी होगा, ये निर्णय कौन करेगा? कौन है इसका प्रेरक जो रात दिन इसको गवर्न कर रहा है? वो है सत्व, रज और तम। वेरी सीरियस, ध्यान से रखना।